हेलो फ्रेंड्स एंड लीडर्स, मैं संदीप कुंगवाल आपका होस्ट और दोस्त आज के स्पेशल सेशन में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेकंड स्पेशल सेशन है उसका नाम है सवाल आपके और जवाब हमारे। आज यहाँ पर हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज मैं जिस पर्सनैलिटी को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ट्रेनर है। वो एक मोबाइल पे में एक अच्छे लीडर हैं और हेलो अपेक्स के सीईओ और फाउंडर हैं। मैं स्वागत करता हूं हैरी सर का और मैं उनको यहाँ पे आज के स्पेशल सेशन के लिए जो भी हमारे लोग हैं उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का वो यहाँ पे जवाब देंगे। उसके लिए मैं उन्हें यहाँ पर आज आमंत्रित करता हूँ। आज के स्पेशल सेशन में मैं हैरी सर का स्वागत करता हूं कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पूरे इंडिया से वन बाय वन मैं सर से सवाल पूछूंगा और मैं सर का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण के लिए। जी आज के जो पहला सवाल है वो आया है राघवेंद्र जी का, जो कि फर्रुखाबाद यूपी से आया है। इनका जो सवाल है वो है कि मोबाइल पे में इक्विडोस क्या है और इसके बारे में लोगों को कैसे बताया जा सकता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राघवेंद्र जी आपका। एक्टिविटीज दोस्तों जो एक कह सकते हैं कि लर्निंग एक वेबसाइट एक पोर्टल है। मोबाइल पे ने दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया है और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इसके लाभ भी हैं और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ये किड्स के लिए है। किड्स जैसे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल इसमें दोस्तों लॉकडाउन की वजह से छोटे बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मौका है कि वो एक्टिविटीज जो एक लर्निंग कह सकते हैं वेबसाइट है पोर्टल है उस पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों एक वेबसाइट है जिसे बोलते हैं acquidoz.com और दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है क्योंकि एक बेस्ट लर्निंग कह सकते हैं कि एक पोर्टल है जिसमें बच्चों का काफ़ी ज़्यादा भला हो सकता है। इसमें बहुत सारी दोस्तों इसकी खासियत जो है इसमें दोस्तों है मोरल स्टोरीज है। इसके अलावा मैथ्स के लिए दोस्तों मेंटलिटी चेक करने के लिए दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे मैथ का कॉन्टेंट है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा जीके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं और दोस्तों खेल खेल में यहाँ पर सिखाया जाता है और दोस्तों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए रंग बिरंगे यहाँ पर दोस्तों कैसे शीट तैयार की गई हैं जिसके जरिए बच्चे अपने जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको करते हैं और उसके बाद में दोस्तों वो बड़ा खुश भी रहते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में शेयर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि जब वो कोई चीज़ सीखते हैं तो दूसरों को बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मोरल स्टोरी में जैसे नानी और दादी की स्टोरी हो गई, इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट मोरल स्टोरीज हैं जिसमें उनको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसके बारे में लोगों को कैसे बताया जाए, जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है राघवेंद्र जी का, वो पूछ रहे हैं इसको दूसरों को कैसे बताया जाए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय उनके बस में नहीं है कि उनको जबरदस्ती स्कूल भेजा क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे हैं, ट्यूटर को भी वो बुला नहीं सकते हैं। तो पेरेंट्स को ये बताइए कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इसको हंसी खुशी में दोस्तों इसको लेंगे और अपने बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपके बच्चों के लिए हो सकता है। नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जी आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से आज के डिजिटल वर्ल्ड को हम यूज़ करके, हम इस वेबसाइट को यूज़ करके, इस प्रोडक्ट को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें जो है अपने बच्चों को सिखा सकते हैं डिजिटल तरह से, जो कि बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। सर मेरा जो दूसरा सवाल है वो जो आया है कि हमारे यहाँ मोबाइल पे में कई सारे बैंक अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं, तो जो बैंक अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? क्या इनमें जो बैंक है इसके जो पासबुक या एटीएम हमें मिलेगा? ये जो स्पेशल क्वेश्चन है ये जो आया है जितेंद्र जी का आया है, जो गोला गोकर्णनाथ यूपी से जो हैं। ओके, बहुत अच्छे लीडर हैं जितेंद्र जी आप। और आपने जो सवाल किया है जैसा कि आपने पूछा कि जो इस समय जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का हम लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं और इसके अलावा एक्विटास का सेल्फी सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ये दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसको कोई भी ओपन कर सकता है और बड़ी मात्रा में हमारी टीम के द्वारा इसको ओपन किया जा रहा है। तो बताना चाहेंगे जैसे आपका सवाल है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है और ऑनलाइन अकाउंट है, इसको आप ऑनलाइन इसका यूज कर पाएंगे। जैसा कि आजकल पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन हो गया है, जो भी लेन देन है हम लोग बैंकों में जाके फिजिकली तो करते नहीं है और हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। तो दोस्तों आपको जो वर्चुअल एक एटीएम मिलता है यहाँ पे
दोनों ही बैंकों के द्वारा उसको वर्चुअली हम यूज कर सकते हैं और ये टोटली ऑनलाइन है। और बात रही दोस्तों कि आपको पासबुक और एटीएम कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोस्तों आप जो बात कर रहे हो फिजिकल पासबुक और फिजिकल एटीएम कार्ड की कर रहे होंगे, तो मैं आपको आंसर देना चाहूँगा दोस्तों ये दोनों ही ऑनलाइन अकाउंट है। इसमें फिजिकल कोई भी आपको कह सकते हैं कि एटीएम कार्ड या फिर पासबुक नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे लेना है, तो दोस्तों आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। जो आपका दोस्तों ये ऑनलाइन अकाउंट मोबाइल पे के माध्यम से ओपन हो रहा है, इसको आप फिजिकल अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप कन्वर्ट करवाते हैं तो जो भी दोस्तों उसके नॉमिनल चार्जेज होते हैं एटीएम के या पासबुक के, वो आपको पे करने पड़ेंगे और आपको एटीएम और आपका जो दोस्तों पासबुक है, जिसे चेकबुक भी बोलते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया, क्योंकि आज के समय में हम अपने अकाउंट्स को 2 मिनट्स में खोल सकते हैं ऑनलाइन, और पहले आप देखते थे कि अकाउंट खोलना कितना मुश्किल होता था। तो आज जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कोई भी अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस से और आगे बढ़ सकते हैं। जो तीसरा सवाल है, ये जो सवाल आया है वो ये है कि ये फास्टैग क्या है और फास्टैग कैसे मिलता है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो सवाल है ये ब्रिजा जी साहू जी का आया है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा के हैं, वहाँ से ये आया है सवाल। ओके, उड़ीसा से सवाल है और काफ़ी मान लीजिए हम लोग यूपी में बैठे हैं तो काफ़ी ये दूर भी है। और मैं बिराजा शंकर साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसकी वजह से कई लोगों को आंसर मिल सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फास्टैग क्या है। फास्टैग दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों इसको ऑपरेट किया जाता है, जो कि आजकल अनिवार्य हो गया। पहले क्या था कि हम लोग जब भी कहीं से गाड़ी लेके निकलते थे, जो भी हमारी 4 व्हीलर्स थी, तो दोस्तों वहाँ पर क्या था कि हम लोगों को टोल टैक्स पर रुकना पड़ता था और हम लोगों को अपना टैक्स पे करते हुए फिर आगे बढ़ना पड़ता था। अब इसको टोटली इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया है और आपको ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। दोस्तों एक स्टिकर की तरह होता है ये फास्टैग, जो कि आपके 4 व्हीलर के जो फ्रंट का शीशा होता है वहाँ पर ये लगता है। उसके बाद में क्या है कि आपका जो कैसा है रिचार्ज करवाने के बाद में जो टोल टैक्स है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है और ये लगभग स्टेट्स में अभी अनिवार्य हो चुका है और किसी न किसी जो फास्टैग उसको आपको लेना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली अपना जो भी दोस्तों टोल टैक्स है उसको कटवाना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मोबाइल पे में फास्टैग आपको दिया जा रहा है, जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं, उसको प्रोसेस को कैसे करना होगा, तो बताना चाहेंगे दोस्तों। इससे में हमारा जो टाई अप है वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में हुआ है और थोड़े दिनों के बाद में दोस्तों हमारा खुद का मोबाइल पे का अपना फास्टैग आ जाएगा और आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और आप उसको लेकर उसके प्रोसेस को सीख कर और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारी मोबाइल पे की ऑफिशियल साइट पर जाना है www.mobilepay.coin। वहाँ पर दोस्तों बिजनेस डैशबोर्ड का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा फास्टैग को अप्लाई करने के लिए। आप जो जितने भी फास्टैग चाहते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी हेड ऑफिस जो कि दिल्ली में है उसके द्वारा आपके घर पर आपको कोरियर कर दिए जाएंगे फास्टैग। उसके बाद में उस पर आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और वर्क स्टार्ट करने पर जैसे कि फ़ायदा क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा, बताना चाहेंगे। आपको एक फास्टैग देने के और लगवाने के दोस्तों 50 रुपये डायरेक्ट मिलते हैं, 50 रुपीज़। और दोस्तों अगर आप डेली 5 लगाते हैं तो 250 रुपये हो जाता है। अगर आप 10 फास्टैग लगवा देते हैं अपने आसपास मिलने वालों को तो दोस्तों आपको 500 रुपये ये मिल सकता है। और अगर दोस्तों ये टीम से पैसे की बात करें तो टीम से 4 रुपीज़ पर टैग आ रहा है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और फास्टैग को हमें समझना चाहिए और समझने के बाद में इस पर काम भी करना चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम बढ़े। और दोस्तों आप लोग घर बैठे ऑनलाइन इस इनकम को बढ़ा सकते हैं और जो भी आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि अप्रोच करके लोगों के पास में पहुँच उनको फास्टैग के बारे में बता सकते हैं ये कि उसकी क्या अहमियत है, क्योंकि आजकल इसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो लगभग सभी को पता चल भी गया है। बहुत सारी बैंकें प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत सारे दोस्तों ऑनलाइन दोस्तों जिनको पीपीआई लाइसेंस मिला हुआ कंपनियां उसको यूज कर रही हैं। अगर आप मोबाइल पे के माध्यम से दोस्तों लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लाभ आपको अलग से मिलने वाले हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये बताया कि यहाँ पर देखें कि फास्टैग का आज का डिजिटल जो वर्ल्ड हो चुका है, इसके थ्रू पहले देखते थे कि हम लोग टोल टैक्स पर जाते थे, खड़े होकर वेट करते थे। आज हम जो है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जो है फास्टैग को यूज़ कर सकते हैं और बिना रुके टोल टैक्स से हम जो है अपना टैक्स को पे करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। जी, मेरा जो नया अगला सवाल है वो प्रशांत कुमार ने बंडा से पूछा है। ये पूछते हैं कि कोटक और इक्विटीज जो बैंक है उसके अंदर जो जीरो बैलेंस से ओपन किए जा रहे हैं खाते, क्या उसका इन फ्यूचर कोई मंथली या ईयरली कोई चार्जेस भी देने होंगे? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रशांत कुमार जी आपका। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा है कि जो मोबाइल पे के अंतर्गत इस समय 2 अकाउंट ओपनिंग हो रहे हैं, एक कोटक महिंद्रा बैंक का है और दूसरा है एक्विटास बैंक का जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है। दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब कि इसमें कोई भी जब अकाउंट ओपन करते हैं तो कोई चार्ज किसी से नहीं लगता है।
अब मैं बताना चाहूँगा कि जो इनका क्वेश्चन है, जो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि सभी लोगों को डर रहता है कि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा कोई मंथली चार्ज कट जाए या कोई सालाना चार्ज कट जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये दोनों ही जो है सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में कभी भी कोई भी किसी प्रकार कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, चाहे वो मंथली बेस पर हो या फिर ईयरली बेस पर हो। अगर आप लोग इसके फिजिकल बैंक में कन्वर्ट करते हैं, एटीएम लेते हैं या पासबुक या चेकबुक लेते हैं, तो तभी आपका कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा, वो भी बैंक के द्वारा आपको पहले बता दिया जाएगा। अभी जब आप कोई अकाउंट खोल रहे हैं तो कोई भी किसी प्रकार कोई मंथली और एनुअली चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। जी, आपने इसके बारे में बताया कि इसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है, क्योंकि यह सारी कंडीशंस आपको पता है। जैसे आप नॉर्मल बैंक को यूज़ करते हैं वैसे ही इसी तरह भी इन बैंकों को आप यूज़ कर सकते हैं। जी, ऑनलाइन। जी, अगला जो मेरा जो सवाल है वो आया है पीतानंद जी का मैलानी से। उनका ये सवाल है कि मोबाइल पे में एक पे बटन है, इसका क्या यूज़ है और ये सर्विसेज कब से स्टार्ट होंगी? ओके, प्रीतमनंद जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आपने जो पूछा है, आप जब ऐप अपना ओपन करते होंगे तो वहाँ पर सबसे पहला जो बटन है वो पे का बटन आता है, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं तो लिखे आता है कमिंग सून, कि वो आ रहा है लेकिन चल नहीं रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप जब किसी अदर ऐप को यूज करते हैं, अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर की बात करूं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो वहाँ पर भी एक पे का बटन होता है पहला। उसका मीनिंग ये होता है कि आप जो भी अपने ट्रांजेक्शंस हैं ऑनलाइन, जैसे उस वैलेट से दूसरे वैलेट में, जैसे आप मोबाइल पे टू मोबाइल पे वैलेट में ट्रांसफर कर पाएँ, उसके बाद यूपीआई होता है, फिर बैंक टू बैंक होता है, वो सारे ऑप्शंस वहाँ पर खुल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बटन है दोस्तों, जैसे हमारा पीपीआई लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद में ये स्टार्ट होने वाला है और इसके बहुत सारे यूज होंगे। आप किसी को भी अगर मनी ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आप हमारे मोबाइल पे ऐप के थ्रू कर पाएंगे और पे कर पाएंगे। वो भले ही अपने मोबाइल पे के वैलेट से दूसरे अपने किसी दोस्त के, यहाँ पर जो भी आपकी टीम है उसके वैलेट में भेजना चाह रहे हैं तो पेमेंट कर पाएंगे, और यूपीआई टू यूपीआई भी आ जाएगा तो वहाँ भी ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग बैंक अकाउंट में भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। उस केस में जो पे का बटन है वो यूज होने लगेगा। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि उस पे का जो अभी अमाउंट है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो सर्विसेज स्टार्ट होने में बस जल्दी ही है। जी, आपने अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है जीशान अली जी का। अच्छा, ये हथौड़ा बुजुर्ग से बात करेंगे, शाहजहांपुर से है। इनका जो सवाल है, क्या मोबाइल पे मॉल और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा और पेटीएम मॉल की तरह काम करेगा या नहीं? ओके, यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जब हम लोग एक बड़े सिस्टम को तैयार कर रहे हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है, तो दोस्तों मोबाइल पे का जो मॉल है वो बिल्कुल अमेजन, फ्लिपकार्ट की तरह और देखो पेटीएम मॉल की तरह अभी भी काम कर रहा है। काम करेगा नहीं, अभी भी कर रहा है। अब उसमें क्या है कि जो कहते हैं कि इंप्रूवमेंट्स जो होते हैं वो लगातार हो रहे हैं। डिलीवरी सिस्टम है, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मोबाइल पे मॉल पर जाके आप ऑर्डर करते हैं तो वो आपके घर पे आ रहा है। अब क्या है दोस्तों कि आप लोग देखना चाह रहे होंगे कि इसका ऐप कोई है। दोस्तों इसमें ऐप पर ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, हमारी वेबसाइट पर है, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mobilepay.com। जब उस साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक मोबाइल पे मॉल का ऑप्शन आता है, उसको जब क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर आप किसी को भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके घर पे आएगा। बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइसेस में यहाँ पर बहुत सारे कैसे थे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं और दिन प्रतिदिन मैं देख पा रहा हूँ। मैंने पिछले हफ्ते खोल के देखा था, कुछ सर्विसेज पहले के मुकाबले अब और बढ़ी हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। थोड़े दिनों के बाद में यही चीज़ जब हमारे मोबाइल पे के ऐप पर आ जाएगी तो सभी लोगों को उसको यूज करना बड़ा ईजी होने वाला है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी बड़े बड़े आपने नाम सुने हैं उनकी तरह ये काम करने वाला है। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से मोबाइल पे जो है, जो इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइटें हैं, जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनकी वो टक्कर देने वाला और यहाँ से वो सारी फैसिलिटीज़ आप लोग कुछ ले रहे हैं और कुछ अभी आनी बाकी हैं जो प्रोसेस में है, फुल फ्लेश्ड आने वाला है। जी जी जी। मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो आया है प्रेम कुमार का, शाहजहांपुर से। क्या मोबाइल पे में ज्वाइन करने के लिए किन किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? ओके, प्रेम जी, मैं बताना चाहूँगा, कोई जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबाइल पे में, जब आप ज्वाइन करते हैं, एप्लीकेशन के यूजर बनते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ नहीं लगाना पड़ता। जैसा कि आप लोगों को लगता होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड शुरुआत में लगता है, शुरुआत में लगता है। अब यूजर बनने के लिए जब भी आप हमारे साथ में आ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे कार्ड होल्डर बनते हैं, जैसे रुपए कार्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में उसकी जब मिनी केवाईसी होती है तो आपको किसी भी एड्रेस प्रूफ को लगाना पड़ता है, चाहे वो आपका कैसा है वोटर ID हो सकता है, आपका लाइसेंस हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है। इसको आप लगाकर हमारे मिनी केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन जब फुल केवाईसी करने के लिए जाते हैं तो आपको आधार और पैन लगता है, लेकिन यूजर बनने के लिए किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो आपने सर बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी लोगों को इसके जो डॉक्यूमेंट्स की जो प्रोसेस था, जो सभी लोगों के मन में डाउट होगा, तो आई होप सो उन सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मोबाइल पे ऐप को यूज़ करने के लिए आपको कोई खास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन इसके अंदर जो बैंक जो ओपन खाते किए जा रहे हैं, क्या इनके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स का यही प्रोसेस रहेगा? जी जी, जनरली जो डॉक्यूमेंट्स आधार और पेन आजकल मांगा जाता है हर जगह, और अगर आपका वो देखिए नंबर से लिंक है तो उसको आप लगाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं है, उसके जो भी डिटेल्स होती है वो पढ़ेगी, सबमिट हो जाएगी, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर दीजिए। इस प्रकार आप उसको यूज कर सकते हैं। जी जी, आपने बताया कि जी बिल्कुल आपने सही बताया कि यहाँ पे जैसे नॉर्मली जो यूज़ करते हैं बैंकों के वो सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसको कोई खास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की खास ज़रूरत नहीं है। मेरा जो अगला सवाल है वो आया है चमन जी का शाहजहाँपुर से। अच्छा। जी, इनका जो है ये पूछते हैं कि जैसे कि मार्केट में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे के यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स, तो हम मोबाइल पे को क्यों यूज़ करें? अच्छा। और हम जब इसे यूज़ करते हैं तो इसके और क्या फ़ायदे हैं, बड़े फ़ायदे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है चमन जी का भी, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर जैसे गूगल पे, फ़ोन पे में आप सारी सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन सवाल आता है कि हम मोबाइल पे को ही क्यों यूज करें, रीज़न क्या है इसका। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में जो आप सर्विसेज ले रहे हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पर भी अवेलेबल है और अवेलेबल होने वाली हैं। उसके बाद में क्या है कि आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे कि आप गूगल पे, फ़ोन पे को जब आप यूज करते हैं तो वहाँ पर कोई आपकी मंथली अर्निंग नहीं होती है। अगर होती भी है तो आपको थोड़ा बहुत कैशबैक मिलता है, कभी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये, 1-2 बार मिलता है। उसके बाद में फिर कमीशन जो या कह सकते हैं कैशबैक जो होता है वो मिलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर मोबाइल पे की यूज करें, मोबाइल पे को अगर हम उसकी बात करें, उसको अगर यूज करते हैं तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर रेगुलर अर्निंग मिलने वाली है। हमेशा ही आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ कमीशन हर ट्रांजेक्शन पर मिलेगा। सिर्फ आपके नहीं, आपके जितने भी रेफरल्स होंगे उनके जो रेफरल्स होंगे वहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम आपको जनरेट हो सकती है, आ सकती है। यहाँ पर आप लोग मोबाइल पे में इसलिए आएंगे कि आप लोग इसको एक इनकम का सोर्स भी बनाना चाहेंगे। आप सिर्फ सर्विसेज के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ से आप लोग, मैं बताना चाहता हूँ, अगर 6 महीने 1 साल अगर आप मन से मोबाइल पे में दे देते हैं तो आप लोग यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ 25-30 हज़ार से लेकर आप 1 लाख रुपये प्रति महीना यहाँ से अर्न कर पाएंगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। हो सकता है लाखों लोगों का ये मेन इनकम का सोर्स होने वाला है। जी, आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये बताया कि किस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन इनकम करके आप जो है चाहे मंथली और रेगुलर बेसिस पे, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर आपको इनकम आती है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में ये जो कंपटीटर है यहाँ पे, इनको सभी को देखते हुए मुझे तो लगता है कि मोबाइल पे इन सभी से आगे जाने बड़ी मात्रा में, बड़ी अधिकांश लोग इसको यूज करने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों हमारा पीपीआई आ जाएगा उसके बाद में रेफर कोड जनरली डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में एक समझो क्राउड जो है वो मोबाइल पे की तरफ आने वाला है। तो दोस्तों कुछ ही दिनों का इंतजार है। आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है कि हम लोग गूगल पे, फोन पे के बराबर की सर्विसेज देने वाले हैं और आपको अर्निंग भी देने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी जी, सबसे ज़्यादा खास बात तो मुझे यही इसमें लगी कि आपको दूसरे ऐप जो आप यूज़ करते हैं तो उसमें कोई अर्निंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों रेगुलर अर्निंग होने वाली है। वो 1-8 महीनों के लिए नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए होने वाली है, जिसे रेगुलर इनकम बोला जाता है। जी, मेरा अगला जो क्वेश्चन आया है वो अमर श्रीवास्तव का आया है लखनऊ से। इनका पूछना है कि मोबाइल पे में रुपे कार्ड होल्डर क्यों बने और इसके यूज़ पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। खर्चे जो हैं हम अपने बैंक के जो खाते हैं उनको अपने लिंक करके भी हम उन्हें कर सकते हैं, लेकिन इस पर ही इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमर श्रीवास्तव जी आपका। आप लखनऊ से डीडीओ हैं और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं और टीम को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी महत्व भी दे रहे हैं और बड़े अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। हो सकता है कि आपकी वजह से ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आंसर मिलने वाला है। तो अगर रुपए कार्ड की बात करें दोस्तों तो ये हमारे देश का कार्ड है। अब हम अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड का यूज कर रहे थे, जो कि फॉरेन कंट्रीज के दोस्तों ये कार्ड्स थे और उनको हमारे देश से एमडीआर जा रहा था। और एमडीआर के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना जरूरी है। इसका मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि दोस्तों 1% से लेकर 3% के बीच में होता है। और दोस्तों हमारे देश का जो कार्ड है रुपए कार्ड है और इसको नेशनल कह सकते हैं फीलिंग के तौर पर भी हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का जो एमडीआर है हमारे देश में रह रहा है और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो रही है। जैसा कि आपने कहा कि खर्चे तो हम लोग अकाउंट को लिंक करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट देखा है और इंडिया के अंदर भी ये दोस्तों पहला ही है जो कि एमडीआर पर भी आपको हिस्सेदारी और कमीशन देता है। अभी तक आपने किसी भी कंपनी या किसी कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं देखा होगा कि एमडीआर पर भी हमें हिस्सेदारी मिलती हो। दोस्तों लोग क्या करते हैं, एमडीआर को पूरा रख लेते हैं, पूरा अपने पास में रख लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं कि एमडीआर होता क्या है। मोबाइल पे ऐसा पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसने एमडीआर के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है, हम तक पहुंची है दोस्तों, और हम लोगों ने एमडीआर को जाना कि एमडीआर क्या होता है,
दोस्तों ये 1% से लेकर 3% के बीच में होता है। जो अभी तक विदेश जा रहा था मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड या मैस्ट्रो कार्ड आप लोग यूज करते थे, तो उसकी वजह से दोस्तों हम लोग क्या था कि हमारे देश का जो पैसा था वो विदेश जाने की वजह से हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर हो रही थी। अब हम लोग क्या है, रुपए कार्ड यूज कर रहे हैं, और रुपए कार्ड दोस्तों हम जब यूज करेंगे तो एक देश को आगे बढ़ाने की भी बात हो जाती है। और हम लोग जो जितने भी खर्चे यहाँ पर दोस्तों आप रुपए कार्ड के माध्यम से करेंगे, जो MDR पर हिस्सेदारी है दोस्तों वो आपको भी मिलने वाली है, आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है, आपकी अर्निंग और ज़्यादा होने वाली है। आप लोग बाकी अकाउंट को लिंक करके बहुत सारे कमीशन हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आपने हमारा एफिलिएट पर शॉपिंग देखी होगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग वाउचर्स परचेज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आप किसी अदर UPI ऐप से हमारा पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ से तो आपको कमीशन मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारा कार्ड यूज करेंगे तो आपकी जो इनकम है वो जस्ट डबल हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। जो MDR हमें मिल रहा है दोस्तों हम ही लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए सोचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि MDR क्या है। बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं जिनको यही नहीं पता MDR होता क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको स्टडी करनी चाहिए कि MDR क्या होता है, कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा। दोस्तों ये पहला कॉन्सेप्ट है, आपको प्राउड फील होगा मोबाइल पे में आके कि मोबाइल पे के रुपए कार्ड को आप यूज करते हैं, उस पर MDR की जो भी दोस्तों कमाई होती है वो कंपनी 77% हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जी हैरी सर, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि अगर हमें देखा जाए तो जब भी हम रुपए कार्ड को यूज़ करते हैं तो हम अपने देश के लिए कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप रुपए कार्ड को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे देश का कार्ड है, आप इसे कहीं भी यूज़ करें तो वो पैसा कहीं ना कहीं हम सब देशवासियों को ही मिलने वाला है, और वो हमारे ही मतलब अंडर में आएगा, वो हमारे ही कहीं एजुकेशन में या हमारे ही सेक्टर में वो यूज़ होगा। तो दोस्तों ये रुपए कार्ड तो काफ़ी अच्छा है, और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप डिजिटल तरह से इसको यूज़ करिए, और जो भी इनकम जो पहले के आप जो सर ने नाम बताएं उन कार्डों से जो पैसा विदेशों में जा रहा था, इस रुपए कार्ड को यूज़ करके आप अपना खुद का और अपने देश का भी नाम बढ़ा के उसकी जो कंडीशन है उसको भी और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। सर आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। अब जो मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये अभय कुमार अग्निहोत्री जी का आया है मोहम्मदी से। इनका कहना है, ये पूछते हैं क्या मोबाइल पे को इंडिया के बाहर कोई और देश का व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, दुबई, जर्मनी, इंग्लैंड या इस तरह से? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभय जी आपका। आपने पूछा है कि क्या कोई फॉरेनर भी इसको अटेंड कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा अभी तो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अभी अगर बात करें करंट में 2021 की बात करें तो हो सकता है कि 2021 के लास्ट में या फिर 22 में ये सर्विसेज शुरू होने वाली है। अभी हम इंडियंस ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सभी देशवासियों के लिए कि इंडिया के देश के कोने कोने से हर कोई, जैसे 29 या फिर जितने भी स्टेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके हर सदस्य, हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और ये दोस्तों स्वदेशी अर्निंग ऐप है और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि इंडिया का ऐप है मोबाइल पे। दिल्ली में दोस्तों इसका हेड ऑफिस है, हमारे देश से इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले टाइम में हम लोग पूरे वर्ल्ड में डंका बजाने वाले हैं। नेपाल भी जाएंगे, नेपाल के बाद में दोस्तों आसपास के जो जितने भी एशियन कंट्रीज उनको कवर करने के बाद में फिर यूरोप में भी हम लोग जाने वाले हैं। कई कंट्रीज को हम लोग कवर करेंगे, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें जैसे अमेजन पे आपने नाम सुना होगा, पेपाल का नाम सुना होगा, जैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं, गूगल पे कर रहा है, उसी प्रकार हमारा मोबाइल पे भी पूरे वर्ल्ड में डंका बजाने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल अभी की बात करें करंट सिचुएशन की, तो इंडिया के लोग ही इसको यूज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि आज के डिजिटल समय में ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि विदेशी कंपनियां जब हमारे यहाँ कर रही हैं, और इंडिया के अंदर अगर देखा तो हमारा जो डिजिटल इंडिया है, एक स्टार्टअप के थ्रू बहुत सारे स्टार्टअप हमारे यहाँ इंडिया में शुरू हुए हैं जो हमारे इंडिया को आगे ले जा रहे हैं, जिसमें मोबाइल पे भी कदम से कदम बढ़ा के वो चल रहा है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी आपके सवाल थे, उन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर हैरी सर ने बाखूबी बहुत ही अच्छी तरह से दिया। आई होप सो आप सभी लोगों को इन सारी चीज़ों को समझ में आया होगा। और अगर आपके और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप जो है हमारे लिंक बॉक्स पर आप जो है अपने कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं या आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मोबाइल पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिजिटल तरह से आपको एक ऑनलाइन अर्निंग देता है, वो भी रेगुलर अर्निंग, जो कि आपको लाइफ टाइम आने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा कि हैरी सर ने यहाँ पे बताया कि इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छा और ख़ास बात लगी वो ये लगी कि रुपए कार्ड को जब आप यूज़ करते हैं, जब आप अपने पैसे को डिजिटल तरह से खर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इनकम आती है। तो ये इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है।
आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं सर का भी धन्यवाद जी, देना बहुत चाहता बहुत हूं धन्यवाद। कि उन्होंने यहाँ पर इन सारे आप सभी लोगों के सवालों के जवाब दिए। हम लोग जो है आगे भी इसी तरह के जो स्पेशल सेशंस होंगे वो हम लोग लाते रहेंगे, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी के आंसर्स जो होंगे हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर देंगे। और जो भी आप जानना चाहें तो अपने आप कमेंट्स दे सकते हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं या जो भी आपके डाउट्स या सवाल हैं उन सभी को आप कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल पे आज के समय में एक डिजिटल क्रांति के रूप में आगे आ रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आगे बढ़ते रहिए और ज़िंदगी में सफल होते रहिए। गॉड ब्लेस।